इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे सर्कल के बारे में और आर्क और रेक्टेंगल के बारे में देखेंगे। तो पहले हम लोग प्लेन सेलेक्ट करते हैं। तो एक्स वाई प्लेन सेलेक्ट कर लिया एंड अब जैसे हमें सर्कल बनाना है तो सर्कल बनाने के लिए हमने नॉर्मल कहीं भी सेलेक्ट किया और सपोज डायमेंशनिंग कर दी mm में दे रखा है तो हमने सपोज 30 कर दिया तो 30 डायमीटर हो गया। तो अब यहाँ पे ऑलरेडी ये सेक्टर दिखा रहा है तो हम कहीं भी क्लिक करते जाएंगे ये ऑटोमेटिक बनाता जाएगा। हमें जितना डायमेंशन चाहिए उतना हम ले सकते हैं। एंड इसमें जो है हमारा टेंजेंट एक आता है। तो टेंजेंट बनाने के लिए पहले हमें लाइन बनानी पड़ेगी। तो लाइन बनाने के लिए सपोज हमने एक ये बनाया एंड देन ये और एक ये 3 लाइन सपोज बना दिया हमने, एस्केप कर दिया। उसके बाद हमें सर्कल बनाना है, टेंजेंट सर्कल। तो टेंजेंट सर्कल बनाने के लिए तीनों लाइन हमें सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ये देखिए ऑटोमेटिक बना दिखाने लगा। तो इस तरह से हम टेंजेंट बनाते हैं। तो अब जैसे एक लाइन ये बनाया हमने, कुछ इतना दूर बना दिया और कुछ इतना दूर, वेट, और एक लाइन सपोज और बना दिया इस तरह से। तो अब हमें जैसे बनाना है तो ये सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट किया एंड ये सेलेक्ट किया तो ये बन गया। तो इसके अबाउट ये टेंजेंट हो गया। सिंपल सेम हम लोग इसको सेलेक्ट किए, इसको सेलेक्ट किए और सपोज इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो ये हो गया। अब हम सपोज एक थोड़ा इसको मतलब ये तो जैसे हमारा इस लाइन से पास कर सकता था टेंजेंट होकर के, लेकिन सपोज हमने एक यहाँ पे लाइन बनाया, ये हो गया, ये हो गया, इसको एस्केप किया एंड देन एक लाइन और बना दी। सपोज हमने कुछ यहाँ से बना दिया तो हम चेक कर रहे हैं कि ये बनता है कि नहीं बनता है। ये जो हमारा ये थोड़ा अलग हो गया ना, ये हो गया, ये हो गया एंड देन ये हो गया। तो मतलब इन दोनों का टेंजेंट ही यहाँ से मतलब ये शो नहीं हो पा रहा है कि ये टेंजेंट है कि नहीं है। लेकिन इसको अगर इमेजिनरी पास करेंगे तो ये कुछ आगे से यहाँ से टेंजेंट हो जाएगा और ये यहाँ से कुछ टेंजेंट हो जाएगा। तो वो उस तरह से दिखा रहा है। मतलब हम इस तरह से भी बना सकते हैं। और भी देख लेते हैं। सपोज कि हमने तीनों लाइन अलग अलग बना दी, जैसे ये दोनों लाइन अलग अलग हुई, एक लाइन हमने यहाँ से और बना दी यहाँ पे। अब क्या करते हैं, हमें फिर से बनाना हुआ तो इसको लिया एंड इसको लिया तो ये हो गया हमारा टेंजेंट तीनों से। तो मतलब हम कैसे भी बना सकते हैं, लाइन कैसी भी हमारी हो, बस 3 लाइन होनी चाहिए, तीनों पर ये टेंजेंट ऑटोमेटिक कर देगा। सपोज एक यहाँ हो गया, एक इसको हम कुछ इस तरह से बनाते हैं एक, और एक को हम जितना टिपिकल बना सकते हैं उतना हम टिपिकल बनाने की कोशिश करते हैं। पर यहाँ पर हम करेंगे तो ये क्या होगा कि इसके अंदर ले लेगा। तो हम सपोज करते हैं कि इसको थोड़ा कंफ्यूजिंग, थोड़ा कॉम्प्लिकेट बनाने के लिए हम लोग कैसे ले सकते हैं, लेट से हम यहाँ से ऐसे कुछ लेते हैं। तो अब देखिए ये तीनों तो कुछ इंटरसेक्टिंग टाइप का है और अलग अलग डायरेक्शन में, तीनों के बीच में भी नहीं आ पाएगा। तो देखते हैं यहाँ ये कैसे बनाता है। ये हो गया, ये हो गया एंड ये हो गया। यानी कि ये इमेजिनरी भी ले रहा है। मतलब इसको आगे हम एक्सटेंड करेंगे तो ये इसके टेंजेंट होगा एंड ये इसके टेंजेंट है और ये ऑटोमेटिक, ये तो दिख ही रहा टेंजेंट है। तो मतलब ये इमेजिनरी भी लेकर बना देगा। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। एंड देन इलिप्स हो गया। तो इलिप्स के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ हम लोग को ये अब जितना हमें लेना है ये ले सकते हैं। मतलब एक तरह से एलिप्स के लिए हमें क्या करना है कि ये सेंटर पॉइंट टच करेगा, सेंटर पॉइंट से दोनों डिस्टेंस बराबर जा रही है, ये बन गया हमारा। जितना चाहे हम सर्कल टाइप का भी बना सकते हैं, हल्का इसको एडजस्ट करके बराबर अगर कर दें तो सर्कल टाइप का भी बन सकता है। और इसको इस तरह से छोटा बड़ा इसका माइनर मेजर एक्सिस कर डायमेंशन दे सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एलिप्स। ये सर्कल वाले टूल्स हमारे लगभग हो गए। अब इसको स्केप करेंगे और इसको अगर डिलीट करना हो तो हम पूरा सेलेक्ट करिए एंड डिलीट प्रेस कर देंगे तो डिलीट हो जाएगा। और अगर हमें पर्टिकुलर भी डिलीट करना है तो सेट किया, डिलीट कर दिए, सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया। कीबोर्ड में डिलीट का ऑप्शन होता है, सेलेक्ट करने के बाद डिलीट प्रेस करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। और ऐसे भी डिलीट करके राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम डिलीट का ऑप्शन आता है। ठीक है। और इसको हम जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता रखा है कंस्ट्रक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन लाइन की तरह कन्वर्ट हो गया। तो हम अलग अलग तरीके से इसको परफॉर्म कर सकते हैं इनमें। एंड आर्क हो गया।
तो आर्क बनाने के लिए जैसे कि ये हमारा सपोज ये सेंटर पॉइंट वाले आर्क देखते हैं, तो ये सेंटर में ले लिया एंड देन इस यहाँ से ये एंगल ले रहा है बेसिकली। तो हम यहाँ पे जैसे ये 60 हो गया, तो हम सपोज इसको 100 ले लिए एंड टैब पे क्लिक करेंगे तो ये एंगल हमारा यहाँ से शो होने लगा, कितना हमें एंगल चाहिए। तो यहाँ से हमें एंगल सपोज 210 चाहिए एंड 210 लिखने के बाद इंटर मारेंगे तो ये हो गया। मतलब ये यहाँ से शुरू कर रहा है एंड देन यहाँ पे हमने ले लिया, मतलब ये जहाँ से शुरू करना होगा हमें वो एंगल दे देंगे एंड देन ये स्टार्ट कर देगा। तो ये हमारा 210 एंगल हो गया एंड इसको हम फिर से देख सकते हैं। यहाँ से सपोज शुरू करना है तो यहाँ पे क्लिक किए एंड देन इसको यहाँ पर चले गए। मतलब हमें एक सेंटर पॉइंट और एक स्टार्ट पॉइंट चाहिए तब ये बनेगा। एंड अब हमें जैसे आर्क चाहिए, ये हमारा कौन सा आर्क है, टेंजेंट आर्क है, तो इसके लिए लाइन बनाना पड़ेगा। तो लाइन बनाया हमने सपोज ये एंड एक और लाइन बना दिया, इस तरह से बना दिया। अब हमें टेंजेंट टाइप का चाहिए तो इस पर क्लिक किए तो ये दिखाने लगा। ये मतलब ये जो हमारा ये लाइन है उसके ये जो आर्क है वो टेंजेंट है। मतलब जब भी यहाँ से अगर इस आर्क को हम सर्कल पूरा बनाएंगे तो वो टेंजेंट दिखेगा वो लाइन। तो इस तरह से हो गया। तो इसको हम देखिए, इसको अगर हम पूरा बना देंगे तो ये जो होगा ये हमारा टेंजेंट दिखने लगा। जैसे यहाँ पे एक एक्सटेंड वाला पार्ट दे रखा है तो इसको कर देंगे एक्सटेंड एंड यहाँ भी कर सकते हैं इसको, और इसको इस साइड भी कर दिए, सपोज यहाँ से भी कर दिए। तो देखिए ये सर्कल हो गया, तो ये टेंजेंट हो गया, ये देख रहे हैं ना। इसको हमने पूरा फुल कर दिया तो ये देखिए टेंजेंट दिखने लगा। तो मतलब ये हम एक कोई किसी लाइन के साथ बना सकते हैं और वो लाइन जो होगी इसके टेंजेंट होगी उस आर्क के। कंट्रोल पर जेड करेंगे तो हम ये वापस आर्क हमारा बन गया। इस तरह से हो गया। और हम इसको यहाँ से और इस पर क्लिक भी डायरेक्ट ज्वाइन भी कर सकते हैं, तो ये भी हमारा हो गया। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। एंड 3 पॉइंट आर्क होता है, तो इसमें 3 पॉइंट में क्या होता है कि हमें 3 पॉइंट्स सेलेक्ट करने होते हैं। ये हो गया, एक स्टार्ट एक एंड एंड देन थर्ड हमारा जहाँ पे हमें मतलब बेसिकली इसका रेडियस टाइप का फिट करना होगा। तो इसमें जैसे हमने ये लिया स्टार्ट, ये एंड एंड देन हम इसमें रेडियस भी टाइप कर सकते हैं। सपोज 50 दे दिए तो 50 हो गया। इसको एंटर प्रेस कर देंगे तो एंटर, ये हो नहीं रहा है, एक मिनट लेट्स से, हाँ ये हो गया हमारा मतलब। तो हम इसको रेडियस भी पुट कर सकते हैं, जितना चाहे उतना कर सकते हैं। ये हो गया। सपोज यहाँ पे भी हमने 150 दे दिया तो ये 150 ले लेगा। तो जितना देना होगा उतना ये ले लेगा। अब इसको हम पूरा बना देंगे, पूरा बनाएंगे तो ये सर्कल बनेगा, क्योंकि ऑब्वियसली जो आर्क होते हैं वो हमारे सर्कल का पार्ट होता है, एक सेक्शन होता है। तो ये इस तरह से हम सर्कल देख लिया हमने, आर्क देख लिया एंड अब रेक्टेंगल देख सकते हैं इस वीडियो में, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, देख लेते हैं। रेक्टेंगल वाले सेक्शन में हमारे बहुत सारी चीज़ें, तो अभी हम फिलहाल रेक्टेंगल देखते हैं। तो एक 2 पॉइंट रेक्टेंगल होता है, तो एक स्टार्ट पॉइंट एक एंड पॉइंट हमें जहाँ चाहिए, या फिर हम डायरेक्ट डायमेंशनिंग भी कर सकते हैं, जो डायमेंशनिंग दिख रही है एंड टैब पे क्लिक करके दूसरा भी डायमेंशनिंग हम कर सकते हैं। सपोज इसको हमने 500 कर दिया एंड टैब पे क्लिक करेंगे तो दूसरा हमारा जो लेंथ है वो आ जाएगा। तो उसको भी हम 300 सपोज कर दिए तो ये दिखने लगा। उसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जितना चाहिए हमें उतना ऑटोमेटिक ले सकते हैं। तो ये इस तरह से हो गया हमारा। एंड अब इसमें हमारा 3 पॉइंट रेक्टेंगल हो गया। तो स्टार्ट, फिर हमें कहाँ से चाहिए, बेसिकली ये एक एंगल बताता है कि कितने एंगल पे चाहिए। तो टैब पे हम क्लिक करके एंगल भी सेट कर सकते हैं। सपोज 10 डिग्री एंगल पे चाहिए तो ये हमारा 10 डिग्री एंगल पे हो गया सेट। अब इसको तीसरा जो पॉइंट है हमारा ये हो गया ओपन चेन, हम जितना भी लेना चाहें उतना ले सकते हैं, या फिर टैब पे ये हमारा ऑलरेडी दिख रहा है यहाँ पे डायमेंशन, तो उसको हम डायरेक्ट सेट कर सकते हैं। सपोज 200 कर दिए तो 200 हो गया। नीचे साइड करेंगे तो नीचे साइड हो जाएगा। सपोज ये हो गया तो ये हमने हॉरिजॉन्टल ले लिया, तो और सपोज हमने एक ये यहाँ से ले लिया एंड ये हो गया। तो नीचे साइड करेंगे तो नीचे साइड होने लगेगा, ऊपर साइड करेंगे तो ऊपर साइड होगा। ठीक इस तरह से हम लोग ये 3 पॉइंट रेक्टेंगल आर्क बना सकते हैं, रेक्टेंगल बना सकते हैं 3 पॉइंट की मदद से। एंड ये सेंटर पॉइंट हो गया, तो कोई भी पॉइंट सेंटर ले लेंगे एंड देन ये वहाँ से ये ऑटोमेटिक बनाने लगेगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी डायमेंशन दिखा रही है, तो हम डायमेंशन ऑटोमेटिक खुद से
पुट कर सकते हैं एंड टैब पे क्लिक करेंगे तो दूसरे साइड का भी कर सकते हैं। सपोज इसको 1000 कर दिया, 1000 कर दिया तो ये हो गया। इस तरह से और रैंडम भी हम अपने हिसाब से बना सकते हैं। ये हो गया हमारा। तो रेक्टेंगल के बेसिकली ये 3 होते हैं। एक ये 3 पॉइंट इसमें देखिए लिखा है 3 पॉइंट सेंटर। ओके, तो अब इसको हम देखते हैं कैसे बनाते हैं। ये हो गया सेंटर पॉइंट हो गया, ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। अब ये हमें तीसरा पॉइंट ये होगा, तो हम जहाँ भी हम करना चाहें वो कर देंगे। तो बेसिकली इसमें हमारा क्या चाहिए, एक सेंटर चाहिए, दूसरा एक स्टार्ट चाहिए, मतलब जहाँ पे रेक्टेंगल वो पास करेगा जिस जगह से वो स्टार्ट पॉइंट हो जाएगा। एंड देन हमें कितना लेंथ जिस डायरेक्शन में भी चाहिए उस डायरेक्शन में हम लेंथ वगैरह दे सकते हैं। तो ये इस तरह से हो जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं, सेंटर हो गया। अब यहाँ से सपोज लेना है, इस यहाँ से स्टार्ट करना है, मतलब जो हमारा रेक्टेंगल हो यहाँ से पास हो, तो यहाँ से हम पास कर सकते हैं। एंड देन ये हो गया, तो हम ये इस तरह से बनाते हैं। तो ये रेक्टेंगल हो गया। अब अगली वीडियो में हम स्लॉट वगैरह देखेंगे थोड़ा, और पॉलीगन वगैरह देखेंगे कैसे बनाते हैं। एंड देन इसको बनाने के बाद फिनिश कर सकते हैं हम। फिनिश कर देंगे तो ये हो गया हमारा, ये हमारा स्केच दिखने लगा। अब इसी में हम लोग नया बनाना चाहें तो नया भी बना सकते हैं। सपोज ये देखिए, प्लेन पे क्लिक किए तो ये स्केच 2 शो होने लगा। मतलब स्केच 1 जो हमारा ये है, इसमें हम अब एडिटिंग वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सपोज जैसे कि ये लॉक हो गया, तो देखिए ये इस पर नहीं आ रहा है, टेंजेंट भी नहीं आ रहा है, एक्सटेंड भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, डायमेंशनिंग वगैरह भी कुछ नहीं आ रहा है। तो मतलब क्योंकि ये हमारा स्केच 1 है। अब स्केच 2 क्या है कि हमें बनाना पड़ेगा अलग से। तो ये इस तरह से हम बना सकते हैं। तो ये हमारा हो गया। हमने इसमें देख लिया सर्कल, आर्क और रेक्टेंगल देख लिया। अब अगली वीडियो में हम इसके आगे देखेंगे। थैंक यू गाइस।